हेलो, हर हर महादेव। आपका मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है और लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। तो रात ना इतने आंधी तूफान आए थे, सारे घर में धूल धूल हो गई थी। बारिश तो एक बूंद भी नहीं आई, सिर्फ हवा चली थी तेज़ वाली। और इस हवा से ना सारे घर में धूल हो जाती है। वैसे तो सारा घर बंद है, लेकिन थोड़ा सा ही खुला है, उसमें से ही इतनी धूल आ जाती है कि बस पूछो ही नहीं। फिर सारे घर में सुबह झाड़ू लगाई और फिर मैंने उबलने के लिए रख दिया था गैस पे मटर, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो मुझे चाट भी बनानी थी मटर की और सब्ज़ी भी बनानी थी। ये पीछे आ गई थी काम वाली दीदी। ये हंसती रहती हैं, बहुत ही हंसमुख हैं, खुश दिल हैं। ये हर टाइम हंसती रहती हैं। मैं भी कभी कभी इनके साथ मजाक भी कर देती हूँ। और ये कभी अपनी दादी के साथ आते हैं तो दादी साइड में बैठ गई थी, शायद कुछ थकी हुई सी लग रही थी। और इनको फिर खाना भी देना होता है। तो मैं नहा धोकर इतने किचन में आ गई थी। तो खाने में मैंने इन्हें आलू और चावल और मैकरोनी दी थी। और कुछ नया दो ना तो बहुत खुश हो जाती है। मैकरोनी देख के बहुत खुश हो गई थी। ये दो बहन हैं तो मैंने उस हिसाब से इन्हें ज़्यादा सी भी दे दी थी। माँ जी हैं क्या बात है, दोनों क्यों हंस रही? मैंने कहा कुछ नहीं माँ जी, बस आपका वीडियो बना रही, आपको फेमस करूँगी। तो ये सुन के माँ जी फिर हंसने लगी, फिर कुछ अपनी बातें बता रही थी। फिर वो लोग चले गए थे। फिर मैं आ गई थी किचन में, मुझे लगाना था आटा। और यहाँ पे मैंने आटा लगाकर रख दिया था। और फिर कच्चा दूध था तो उसे फ्रीज में रख दिया था, क्योंकि उबला हुआ दूध रात का भी रखा था। और लाइट आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, अगर नहीं आएगी तो फिर मैं इसको गर्म कर दूँगी। तो फिर मैंने गर्म नहीं किया, उसे फ्रीज में ही रख दिया था। मम्मी और थी नहीं यहाँ पे, तो मम्मी होती हैं तो फिर अपना वो दूध का काम ज़्यादातर वो भी देख लेती हैं। यहाँ पे ये आ गया था कि मम्मी मुझे गोद में उठा लो। मैंने कहा चल आजा, थोड़ा सा लाड़ कर दूँ। चाचा आए थे इसके आइसक्रीम लेके, फिर ये 3-4 आइसक्रीम लेके आया। फिर कह रहा मम्मी लो एक आप भी खा लो। फिर हम दोनों माँ बेटे ने यहाँ चौक में बैठ कर ही आइसक्रीम खाई। मैंने तो एक ही खाई थी, इसकी और रख दी थी। फिर मुझे बनानी थी सब्ज़ी। फिर मैंने सब्ज़ी का यहाँ पे मसाला तैयार करने आ गई थी रूम में ही। यहाँ पे गर्मी कम लगती है, हवा में बैठ जाते हैं। किचन में ना पंखा भी चलता रहता है, तब भी बहुत गर्मी लगती है। और इतने में ये ताई जी आ गई थी सामान बेचने वाली। और इनके पैर में ना अब दर्द रहता है। मेरी शादी के टाइम पे तो ये पूरी तेज़ चला कर थी। और ये मेकअप का सामान रखती हैं, जैसे बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी, कंगन और ये सिंदूर वगैरह, रबड़, क्लिप, बहुत सारा सामान रखती हैं इसमें ये ताई जी। और फिर छोटी छोटी चीज़ों को लेने मार्केट हर टाइम नहीं भी जाया जाता। और ये इनसे कंगन वगैरह तो मैं ज़रूर लेती हूँ। अगर ये आती है ना तो मैं ना खाली नहीं भेजती, कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ। तो ये लाइट से कलर के कंगन थे कड़े। और ये थोड़े से ये वाले, ये 2 जोड़ी मैंने इनसे ले लिए थे। ज़्यादातर कंगन मैं इनसे ही लेके पहनती हूँ डेली यूज़ के। और जैसे कहीं आने जाने के होते हैं तो उन्हें मैं मार्केट चले आती हूँ। और ये इतनी हंसी की बात करती हैं, कई बार ना मन नहीं लगता ना, और अचानक से ये ताई जी आ जाए तो पूरा मन लगा देती है मेरा। तो इनसे बात करने में भी बहुत मन लगता है। और ये पक्की चूड़ियाँ भी रखती हैं, ऐसे बहुत सी लेडीज़ पहनती हैं। और फिर ये चली गई थी। तो पास में ना कुत्ता बैठा था, ये उसे देख के डर रही थी, डर लग रहा था इन्हें। मैं कहा नहीं काटता नहीं है, पर फिर भी जब खुला रहता है डॉगी वगैरह तो फिर डर सा तो लग ही जाता है ना। ये कुत्ता वैसे हमारा काटता नहीं है। फिर ये ताई जी चली गई थी, मैं आ गई थी फिर किचन में। ये मसाला मैंने काट के रख लिया था, इसको मैं पीस कर तैयार करूँगी, क्योंकि मटर की सब्ज़ी पीस कर बना कर ही अच्छी लगती है। तो मैंने जार में सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और ये लहसुन वगैरह सब चीज़ ना मैंने एक ही साथ डाल के जार में इसे पीस लिया था। पहले मम्मी यार ऐसे ही पीस के सिल पे बनाया करती थी, तो मैंने सोचा कि जार में भी हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये मटर थोड़ा उबल गया था और इसमें ना 1-2 सीटी थोड़ी एक्स्ट्रा लग गई थी, पर कोई नहीं, खाने में सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगी थी। ये कुछ मैंने चाट बनाने के लिए निकाल ली थी, क्योंकि इसके पापा को और दोनों चाचा, इस चाचा को बहुत ज़्यादा पसंद है चाट वगैरह खाना, हमें भी पसंद है। तो मैंने ये निकाल ली थी। और कुछ मटर मैंने सब्ज़ी के लिए भी रख ली थी। और उसमें सब्ज़ी में थोड़े से आलू भी ऐड कर लूँगी। तो तेल गरम हो गया था, जीरा वीरा डाल के मैंने जो पीसा था मसाला वो भी इसमें डाल दिया था। 10 मिनट तक इसे भुना अच्छे से, और भुनकर मसाला तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें मटर डाल दी थी
और डाल दिया था थोड़ा सा पानी, क्योंकि चावल भी बनाऊंगी ना तो चावल के साथ तो पतली ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। और मटर की सब्ज़ी वैसे पतली ही बनती है, चाट बनाओ तो अलग बात है। फिर इसमें डाल दिया था स्वाद अनुसार नमक भी, क्योंकि कुछ नमक मैंने पहले भी मटर जब उबाली थी ना तब डाल रखा था। और गरम मसाला मैं इन दिनों में कम ही खाती हूँ। अगर जैसे मशरूम वगैरह, पनीर, ये कुछ बनाते हैं ना, राजमा वगैरह, तो डाल लेती हूँ, लेकिन हर सब्ज़ी में मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी मैंने छोंक दी थी, आलू भी डाल दिए थे मैंने इसमें, और गैस को सिम करके छोड़ दिया था। और यहाँ पे देखो सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। कभी कभी जो सब्ज़ी बनती है ना तो अच्छी तो खैर लगती है खाने में, और मटर वैसे भी गैस बनाता है, तो इसे तीसरे चौथे दिन हम वैसे भी नहीं बना सकते। तो फिर उसके बाद कुछ बनाई मैंने रोटियां दोपहर में, क्योंकि इनका जंगल का भी काम रहता ही रहता है। अगर पूछो ना कि जंगल को खाना जाएगा, नहीं, जंगल तो खाना नहीं जाने का। और थोड़ी देर पीछे आके बोल लेंगे कि 2-3 जनों का खाना पैक कर दियो। तो इसलिए मैं रोटी ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ घर में, क्योंकि कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा तो यहाँ कोई दिन ऐसा खाली होता है कि बाहर का कोई खाना नहीं खाता है। तो ये मैं थोड़ा सा घूमने पीछे आ गई थी, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लगी थी, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। ये नहा रहा था, लाइट भी आ गई थी, और पीछे ना इतना अच्छा मौसम हो रहा था, क्योंकि घटासी हो रही थी बादलों में, बारिश का कोई नाम निशान नहीं था, लेकिन मौसम अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा। फिर मैंने समरसेबिल का पानी पिया और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और ये देखो पेड़ भी बड़ा प्यारा सा लग रहा था घटा में। तो अंदर आके फिर इतने मेरे कपड़े धुल गए थे, उन्हें मैंने अंदर आके फिर सुखाया कपड़ों को, क्योंकि कपड़े डेली डेली धुलते हैं। अगर एक भी दिन ना धुले ना तो अगले दिन इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। तो सारे कपड़े धुल के मैंने इन्हें सुखा दिया था यहाँ पे। और फिर ये सोफ़े के कवर भी गंदे हो रहे थे, मैंने इन्हें भी धुल के सुखा दिया था। और दूसरे वाले का तो मुझे पता ही नहीं, मम्मी की रखी हुई चीज़ ना मिलती नहीं कभी भी। फ़ोन करके मैंने मम्मी से पूछा नहीं कि कहाँ पे है। फिर थोड़ी सी की मैंने डस्टिंग वगैरह, धूल हो गई थी। ड्राइंग रूम में तो बहुत ही ज़्यादा धूल आ जाती है, क्योंकि सामने से भी जाली वाला खुला रहता है ना, कभी थोड़ा सा भी खुला रह जाए तो अंदर बहुत सारी धूल हो जाती है। तो फिर मैंने बेड वगैरह, सोफ़े, सारों की इनकी सफाई की। पोछा मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं था कि आए या नहीं आए, और फिर ना चिप हो जाता है, बहुत ही गंदा हो जाता है। बस डस्टिंग ही करके छोड़ दिया था मैंने सारे घर में। और गंदा घर वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। और चार्जर मैंने फिर भैया का बेड पे पड़ा था, इसे मैंने स्विच में लगा दिया था, स्विच बंद कर दिया था वैसे। और फिर ये कुछ मम्मी की चुन्नी थी, कुछ सूती, क्योंकि मम्मी ना सूती चुन्नी ओढ़ती हैं, उनकी फिर तह बना के रखती थी। और यहाँ पे फिर मैंने पति देव जी के लिए दे दिया था खाना, वो आ गए थे। वीडियो में वो आना पसंद नहीं करते, फिर हम उन्हें लेते भी नहीं। और ये पीछे झाड़ू किसी के लिए आया था, मैंने कहीं इन्हें बाहर रख के झाड़ू में लगा के। फिर ये नहा के आ गया था अंदर, इसको फिर मैंने तैयार कर दिया था, कपड़े वपड़े पहना के, तेल लगा के। कह रहा था मम्मी बुआ के पास जाऊंगा, मैं कहा चला जा। फिर ये बुआ के पास होके आ गया था। और इसके चाचा लाए थे तरबूज, 3 तरबूज लाए थे। बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तरबूज, खरबूजा वगैरह खाना। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए तरबूज काट दिया था, और कटोरी में ये अम्मा के लिए भी दे दिया था काट के। अम्मा अंदर बैठी थी अपने वाले रूम में, कि सामने से ना अम्मा खिड़की अपना ये दरवाजे खोल के बैठ जाती हैं, लाइट नहीं आती तो ये अपना खोल के उसमें बैठ जाती हैं, और सामने से हवा बहुत ही अच्छी आती है। फिर हम दोनों माँ बेटे ने बैठकर खरबूजा खाया। और फिर ये अपने पापा से आइसक्रीम लेके आ गया था, और ये बहुत ही ज़्यादा चालू है, इसे हर टाइम आइसक्रीम मतलब चटमली दे दिए जाओ इसको, और कुछ मत दो, इसका ये वाला हाल है। फिर मैंने कुछ कपड़ों पे प्रेस की। प्रेस का काम ना मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मैं नहीं करती हूँ प्रेस ज़्यादातर मम्मी ही करती हैं। मेरे कपड़ों पर भी मम्मी ही कर देती हैं।
प्रेस से ना जो गरम गरम सी वो निकलती है ना, वो मेरे सिर में चढ़ती है और मुझे ना उससे सिर में फिर दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैं प्रेस नहीं करती। मम्मी यहाँ पे थी नहीं, इसलिए मुझे मजबूरी में प्रेस करनी पड़ी थी। और मैंने 3-4 शर्ट और 2-3 बस पैंट पर ही प्रेस की थी, क्योंकि दोनों भाइयों को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। फिर मैंने शाम की चाय बनाई, गुरुजी को भी दे दी थी। फिर बैठकर आराम से मैंने भी चाय पी। चाय मैं 2 टाइम ज़रूर पीती हूँ, चाहे थोड़ी ही लूँ। और फिर ये आ गई थी अवंतिका ऊपर से, और बहुत ही ज़्यादा शरारती है ये, बहुत बोलने लगी अब तो। और कुछ कहो ना कि तेते आजा अवंतिका तेरी वीडियो बनाऊँगी, तो एकदम बोलेगी दूर हो। और इतनी अच्छी लगती है, दूर हो कहती हुई बहुत ही है। और फिर ये बड़े वाला बेटा बाहर बैठ गया था, ये भैया आ जाते हैं छोटे से इसके साथ खेलने के लिए। और ये डॉगी भी साथ में बैठा था उधर, ब्लैक सी भी। ये हर टाइम भौं भौं करती रहती है। अगर ज़रा सा भी कोई बाहर का दिख जाए, ये ब्लैक सी का भौंकना शुरू हो जाता है। मुझे तो इससे बहुत डर लगता है, मैं इसके पास कभी नहीं जाती हूँ। तो अगर रोटी वगैरह कुछ डालनी होती है ना, तो दूर से ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों जने बैठे खेल रहे थे। फिर मैं अंदर आ गई थी, मुझे बनानी थी चाट, क्योंकि दिन में फिर बनाई नहीं थी। तो इसके पापा कह रहे हैं कि शाम को चाट बना लेना। कहा भी था मैंने, कहा हैवी हो जाएगी, नो नहीं बना लेना, खा लेंगे सारे जने। दिन था थोड़ा सा तो मैंने बना ली थी। उसमें हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, नींबू का रस। और नींबू का रस मैंने पहले अलग निचोड़ के रख लिया था, क्योंकि उसमें फिर बीज निकल जाते हैं, बीज कड़वे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो सारी चीज़ें डाल के मैंने इसे बनाया था, और बहुत ही टेस्टी चाट बनी थी। खाने में बिल्कुल ऐसी लगी थी जैसे मार्केट में खाते हैं। स्वाद अनुसार इसमें भी नमक डाल दिया था, मटर में पहले था नमक कुछ, और बिल्कुल मार्केट वाला ही, सच में बहुत ही टेस्टी चाट लगी थी। तो इसे अच्छे से सभी चीज़ों को मैंने कर लिया था मिक्स। और ये देखो चटपटी और टेस्टी चाट बनकर हो गई थी तैयार। और हम सब ने खाई थी ये। यहाँ पे ये मैंने अपने लिए निकाल ली थी थोड़ी सी, और फिर मेरा मन करा इसके साथ मैं रोटी भी खा लेती हूँ। फिर मैं 2 रोटी लेकर आ गई थी। शाम के 6 ऐसे बज रहे थे। मैं खाना शाम का जल्दी ही खा लेती हूँ, लेट नहीं खाती हूँ मैं खाना। और मुझे ना अपने गांव की याद आ गई थी। वहाँ पे ना चाट वाला आया कर रहा था, तो बस दोपहर को 12 बजे या 1 बजे सारे जो नहीं ना मोहल्ले के गली में सब चाट लेके उसी से तभी सब खाना खाया कर रहे थे। फेमस थी उसकी चाट। और यहाँ ये पहले मैंने कर रहा था, फिर कह रहा था लाओ मम्मी मुझे भी दो। मैंने कि पहले एक चीज़ को ना खाने के बाद तब बोला कर नहीं खानी है। और फिर खाने के बाद इसने बाद में 1 रोटी भी खाई थी। इसे बहुत टेस्टी लगी, और कई बार इसने इस चाट को खाया था। फिर शाम का भी खाना मैंने फिर जल्दी बना लिया था। बारिश का मौसम, पूरे दिन ही बारिश का मौसम रहा था, लेकिन बारिश थोड़ी बहुत ही पड़ी थी। और यहाँ पे ये बर्तन भी मैंने शाम के मांज कर रख दिए थे, और ये कवर भी सूख गए थे सोफ़े के। फिर इनको भी मैंने सोफ़े पे बिछा दिया था। बच्चे नहीं छोड़ते, लेकिन थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, और फिर उलट पलट कभी सोफ़े के कवर नीचे कभी कहीं, मतलब इस तरह मिलते, ये छोड़ते नहीं हैं। फिर इसने कहा कि मम्मी मुझे तरबूज भी काट के दे दो, इसे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने इसके लिए तरबूज काटे, और इसने बड़े आराम से बैठकर खाए। और भाई मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ये तो पता चल जाए कि कितने जने देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं। चाहे छोटे ही यूट्यूबर हैं, लेकिन बना तो मेहनत से ही रहे ना प्लीज़। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।